सप्ताह तक, जब मुर्गी के बच्चे की उम्र 8 से 20 सप्ताह का हो जाए, 8 सप्ताह का हो जाए और 20 सप्ताह तक, उसको 20% प्रोटीन युक्त खाद्य चाहिए, जिसमें 1 भाग तो होगा प्रोटीन युक्त खाद्य और 4 भाग होगा अनाज मिश्रण। अनाज का मिश्रण बढ़ जाता है इसमें। और 20 सप्ताह से अधिक जब बच्चा हो जाए, जो अंडा देने वाली मुर्गी हो जाए, तो उसको 20% प्रोटीन युक्त खाद्य चाहिए, जिसमें 1 भाग होगा प्रोटीन युक्त खाद्य और 4 भाग होगा अनाज का। यानी प्रोटीन खाद्य का मतलब दलिया और अनाज का मतलब अनाज, 4 भाग। ये जो है, अब हम देखते हैं जो मुर्गी मांस के लिए पालते हैं, मीट पर्पज़ के लिए जो मुर्गी पालते हैं, उसका आहार क्या होगा। यानी जो मुर्गी मीट के लिए पालते हैं, जिसको ब्रॉयलर बोलते हैं, उसको 1 दिन से 4 सप्ताह तक की उम्र के लिए 33.3% प्रोटीन युक्त खाद्य चाहिए। तो उसके लिए हम प्रोटीन युक्त खाद्य लेते हैं 1 भाग और 2 भाग लेते हैं अनाज का मिश्रण। और 4 से 8 सप्ताह तक 20% प्रोटीन युक्त खाद्य चाहिए, जिसके लिए 1 भाग लेते हैं प्रोटीन युक्त खाद्य और 4 भाग लेते हैं अनाज का मिश्रण। अब ये सिर्फ 8 सप्ताह तक ही यूज करते हैं, क्योंकि 56 दिन के बाद में मुर्गियां इतनी बढ़ जाती हैं बाहर में कि उसको फिर काटने के लिए भेज देते हैं। सिर्फ इतने ही उसको पालते हैं, 2 महीने से पहले उसको भेज देते हैं। अब हम देखें प्रौढ़ या वयस्क मुर्गियों का पोषण। जो मुर्गियां आयु में प्रौढ़ हो जाती है, यानी जो प्रौढ़ या वयस्क मुर्गियां जो होती है, उसको अनाज और दलिया मिलाकर खिलाने से अधिक लाभ मिलता है। उनको फिर अनाज और दलिया मिला के खिलाते हैं। अनाजों को या तो अकेला या उनके बराबर मात्रा में मिला कर देते हैं, या तो अकेला अनाज देते हैं या उसके अंदर दलिया बराबर मात्रा मिला के देते हैं। जैसे पीली मक्का, जौ, ज्वार और बाजरा, ये अनाज उसको दे सकते हैं। मिश्रित दलिया जो हम तैयार करते हैं प्रौढ़ पोल्ट्री के लिए, वो कैसे तैयार करते हैं, उसको हम इस तरह से तैयार करते हैं कि गेहूं का भूसा हम लेते हैं 35% और पीली मक्का लेते हैं 35%, मूंगफली की खड़ लेते हैं 19% और जई लेते हैं 10% और नमक लेते हैं 1%। अब इनको हम मिला लेते हैं और मुर्गियों के निर्वाह या रख रखाव और उत्पादन के लिए प्रतिदिन जो ऊपर हमने राशन बनाया था, वो 60 ग्राम मिश्रित दलिए के साथ 60 ग्राम अनाज भी खिलाना चाहिए, अगर उसको उत्पादन के लिए देते हैं तो। मिश्रित अनाज तथा मिश्रित दलिया दोनों को खिलाने के स्थान पर, अगर हम मान लो मिश्रित अनाज और मिश्रित दलिया दोनों खिलाते हैं, उसके स्थान पर हम मिश्रित दलिया 110 ग्राम प्रति पशु पक्षी प्रतिदिन की दर से खिला सकते हैं। 110 ग्राम प्रति पक्षी प्रतिदिन, एक मतलब क्या, मिश्रित दलिया खिला सकते हैं। वो दलिया कैसे बनता है, वो दलिया बनाने का फार्मूला है पीली मक्का 30%, मूंगफली की खड़ 30%, गेहूं का भूसा 20%, मछली या मांस का चूरा 5%, सूखा हुआ हरा चारा 5%, चूने के पत्थर के टुकड़े 5% और 3%, और मछली का तेल 5.5% और हड्डी का चूरा 1%। नमक इसके अंदर मिलाते हैं 0.5% और मैग्नीज सल्फेट, ये मैग्नीज साल्ट है, इसको हम प्रति 50 किलोग्राम पर 10 ग्राम मिलाते हैं। अगर मान लो ये जो आपने मिश्रित दलिया बनाया, इसमें अगर आपको मक्का की कमी है, मान लो आपके पास मक्का नहीं है, तो बाजरा या जौ, और यदि गेहूं के भूसे या आप उसमें मक्का की जगह बाजरा और जौ ले सकते हो। गेहूं के भूसे की कमी हो तो चावल के छिलके या चने की चूरी, ये भी आप उसमें मिला सकते हो। इसी के साथ ही पक्षी को नियमित रूप से आहार के साथ एंटीबायोटिक्स तथा कोक्सीडियोस्टेट भी खिलाने चाहिए। कोक्सीडियोस्टेट वो होते हैं जो कोक्सीडियोसिस को मारते हैं। सूखे हुए चारे के स्थान पर आप ताज़ा हरा चारा खिला सकते हो। अब जो मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गियाँ हैं, उनका पोषण, जो मांस के लिए मुर्गियाँ पालते हो, उनको आपको कैसे खिलाना है, उनको आपको शरीर को बढ़ाने वाला आहार देना पड़ेगा, जिसको वृद्धक या वृद्धि करने वाला अनाज बोलते हैं। यानी ये मुर्गियां जो मांस वाली, इनको हम वृद्धक या वृद्धि करने वाले पक्षी बोलते हैं। ये शरीर में वृद्धि करते हैं, यानी मांस के लिए इनको पालते हैं और ये शरीर में ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं।
यानी इनमें अनाज और दड़िए का जो अनुपात है वो जो हमने पहले चूज़ों में रखा था वही अनुपात होगा, किंतु इसमें प्रोटीन की मात्रा 16% होती है। उसमें प्रोटीन की मात्रा कम थी। चूज़ों को जब हम देते हैं दड़िया और अनाज का मिश्रण तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा 16% होगी। अब इसके आहार में जो मांस के लिए पक्षियों को पालते हैं, जिनको ब्रोइलर बोलते हैं, उनके आहार में वे वस्तुएं अवश्य दी जाती है जो पक्षी को मोटा बनाती है, यानी जिससे पक्षी फेटी होता है, मोटा बनता है। इसमें मोटा करने के लिए जो सबसे अच्छा स्रोत है, यानी अगर मुर्गियों को मीट पर के लिए पालते हो, जल्दी बढ़ोतरी करनी तो उसको जो खिलाते हैं। ऐसे पक्षियों को हम जो आहार खिलाते हैं वो प्रथम 2 सप्ताह तक एक अलग प्रकार का आहार खिलाएंगे और 2 सप्ताह के बाद में फिर उसको दूसरे प्रकार का आहार खिलाएंगे। यानी जो चीज़ें आहार के तत्व हम देते हैं उनके कंसंट्रेट अलग अलग होंगे। यानी अगर हम मान लो 2 सप्ताह तक खिलाते हैं, प्रथम 2 सप्ताह तक जो मांस के लिए जो पक्षी पालते हैं, जो अडल्ट है, उनको प्रथम 2 सप्ताह तक हम क्या खिलाते हैं? चावल का छिलका 25 भाग, मूंगफली की खल छिलके रहित 25 भाग, अनाज का मिश्रण 20 भाग, जो तथा जई 5 भाग, गेहूं का भूसा 5 भाग, मक्का ग्लूटेन चूर्ण ये 7 भाग, मछली का चूर्ण 5 भाग, मांस का चूर्ण 5 भाग और हड्डी का चूर्ण 1 भाग, कैल्शियम पाउडर 1.5 भाग और नमक 0.5 भाग। ये सब भाग जो इतने लेके मिला के एक आहार बना लेते हैं जो प्रथम 2 सप्ताह के लिए मीट वाली मुर्गियों को देते हैं। 2 सप्ताह के बाद में ये जो आहार देते हैं, यही आहार है, इसकी परसेंटेज अलग कर देते हैं हम। यानी अगर चावल का छिलका 23% लेते हैं, मूंगफली की खड़ 20%, अनाज मिश्रण 20%, जो तथा जई 7%, गेहूं का भूसा 7%, मक्का ग्लूटेन चूर्ण 7% और मछली का चूर्ण 7%, मांस का चूर्ण 7% और हड्डी का चूर्ण 0.50%, कैल्शियम पाउडर 0.50% और 1% नमक। ये चीज़ें लेके 2 सप्ताह के बाद में हम मीट वाले मुर्गियों को खिला सकते हैं। 100 किलोग्राम दड़िया, ये जो हमने ऊपर बनाया दड़िया, ये अगर 100 किलो दड़िया है तो उसमें कुछ पूरक या सप्लीमेंट्स भी मिलाने पड़ते हैं। वो कैसे मिलाते हैं? विटामिन ए 2.2 ग्राम मिलाते हैं 100 किलो में, और विटामिन B2 मिलाते हैं 0.6 ग्राम, और विटामिन D3 मिलाते हैं 6.3 ग्राम, और मैंगनीज सल्फेट मिलाते हैं 22.2 ग्राम। हरा चारा भी उसमें पर्याप्त मात्रा में खिलाना चाहिए। तो ये सारा था पोल्ट्री के पोषण के बारे में। और इसी के साथ में जो आपका एनिमल न्यूट्रिशन का जो थ्योरी का जो कोर्स है वो आज कंप्लीट हो गया। तो आप इसको आपका मिड टर्म की डेट भी शायद हो सकता है जल्दी डिक्लेयर हो जाए, तो आप जो है पूरा कोर्स आपका हो गया, तो आप इसको याद करें। अब आपको कल से जो है सेकेंड ईयर के क्लास के लिए कल से प्रैक्टिकल की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन, सर्जरी और फार्मेकोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा आपको। उसमें आपको प्रैक्टिकल कराऊँगा, तो एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में 2-2, 3-3 दिन हम ले लेंगे। इसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल जो आने वाली है वो आपको बता देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।